अब आइए देखते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अच्छी तरह से पास हो गए आप, लेकिन अब आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप जॉब कैसे सर्च करोगे, उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज़ हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप जॉब सर्च क्या कर रहे हो। आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी आपको अगर रिसर्च जॉब होना तो आप रिसर्च ही की पोजीशन को सर्च कीजिए। आप फ़िल्टर लगाइए वहाँ पे सर्च इंजन में, जहाँ पे भी आप सर्च करें उसे फ़िल्टर लगा के सर्च करें, स्पेसिफिक जॉब सर्च करें। अगर आप ओवरऑल ब्रॉड जॉब सर्च करोगे तो आपको इतने सारे जॉब मिलेंगे। अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते रहो, हज़ारों एप्लीकेशन डाल लो आप, लेकिन आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन को देखा ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके सीवी से, आपकी लियाकत से मैच नहीं खाता है, आपकी जो तालीम है, जो एक्सपीरियंस है उससे मैच नहीं खाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि देखिए आपके जो जॉब एडवर्टाइज हुआ है वो स्किल सेट मेरे अंदर है या नहीं है। अगर वो मैच होती है, ऑलमोस्ट मिनिमम अगर 60% 70% मैच हो रही है तो आप उस जॉब को अप्लाई कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। लेकिन अगर कोई स्किल आपसे मैच नहीं हो रही है, फिर आप उसको अप्लाई कर रहे हो तो मुश्किल होगी। दूसरा जो अहम है, आज के डिजिटल दौर में आपके डिजिटल प्रेजेंस को बनाए रखें। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल नेटवर्क जो लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन पर हर तालिबे इल्म अपना प्रोफाइल बनाएं और उसे बेहतरीन रखें, यानी कि वहाँ पे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ दिखाइए। आप दिखाइए वहाँ पे लोगों को जो हायर करते हैं कंपनीज़ को कि आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है, आप क्या क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हो। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन है वहाँ पे अपलोड कीजिए, उसे बताइए लोगों की यहाँ पे मदद कीजिए। कोई अगर सवाल पूछ रहा है तो वहाँ पे उनकी हेल्प कीजिए। तो इससे कंपनी को, जो कंपनीज जॉब ऑफर कर रही है, वो सबसे पहले आपका प्रोफाइल देखेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल। इसका प्रोफाइल कितना प्रोफेशनल है, इसके अंदर कितनी कितनी स्किल्स है और इसकी एक्टिविटीज़ कितनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है। यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनीज आपके व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर इसको भी मॉनिटर करते हैं। इसके ऊपर भी देखते हैं कि आपकी एक्टिविटी क्या है। अगर आपकी एक्टिविटी अच्छी रही, आपने अच्छा कंटेंट शेयर किया, तो उसका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कंपनी के ऊपर, उसके आपके प्लस पॉइंट मिलते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे ही वक्त की बर्बादी के लिए वहाँ पे मटेरियल शेयर किया हुआ है तो कंपनी को पता होता है ये कोई काम का बंदा नहीं है, इसे हम क्यों जॉब देंगे जब हमारे पास में दूसरे लोग मौजूद हैं। तीसरी जो चीज़ है कि आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके हिसाब से अपना एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ कीजिए, जॉब एप्लीकेशन को। ये नहीं कि एक ही एप्लीकेशन से, एक ही सीवी से आप तमाम जॉब्स को अप्लाई कर रहे हो। उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए कि उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स ऐसी है जिन्हें वो ज़्यादा मांग रहे हैं, मतलब वो स्किल उन्हें चाहिए, मैंडेटरी स्किल्स हैं। तो उन स्किल्स को आप अपने रिज्यूमे या सीवी में या कवर लेटर में हाईलाइट कीजिए, उन्हें पेश रखिए, सामने रखिए और उन्हें बताइए कि जो आप डिस्क्रिप्शन में स्किल्स मांग रहे हो, जो तालीम मांग रहे हो, वो मेरे अंदर है। तो ये कस्टमाइज योर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। If you don't do this, your application will not be considered, even HR will not consider it। क्योंकि सबसे पहले जो होता है, अभी तो एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ATS, उनके पास सॉफ्टवेयर होता है। आपका रिज्यूमे आया तो वो लोग देखते हैं कि ये जॉब का डिस्क्रिप्शन है और ये इस बंदे का रिज्यूमे है, फिर उसको दोनों को मैच करके देखते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए से कितना मैच हो रहा है। अगर आपका मैच ज़्यादा नहीं है रिज्यूमे से जॉब डिस्क्रिप्शन का तो आपकी एप्लीकेशन वही रिजेक्ट हो गई। इसीलिए बहुत सारे लोग देखिए कि उन्हें 100 एप्लीकेशन कर देते, 200 एप्लीकेशन कर देते, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आता है। जो इनिशियल स्टेज होता है HR का, ह्यूमन रिसोर्स का, वहीं पर उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनका CV सही नहीं होता है, मैच नहीं होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से, तो वो वहीं से रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें चाहिए कि जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो अपना CV को उस जॉब के अकॉर्डिंग बनाएं, उसे डालें। सबसे अहम जो स्किल्स है, स्ट्रेटेजी है, वो नेटवर्किंग है। आप अपने फील्ड के जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे, उनके कनेक्शन में रहिए, उनसे मालूमात हासिल कीजिए, उनसे रहनुमाई कॉन्स्टेंटली हासिल करते रहिए, उनसे नेटवर्किंग में रहिए। और सबसे बेहतरीन ये है कि आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस
या फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस जो होती है, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनको अटेंड कीजिए। और वहाँ पे खाली सुन कर के मत आइए, बल्कि लोगों से मिलिए, उनको पूछिए कि आप क्या कर रहे हो, आपका रिसर्च क्या है, आप किस कंपनी में किस ओहदे पर हो और आप क्या काम करते हो, आपको अपना काम कैसा लगता है। उनसे बातचीत को आगे बढ़ाइए, प्रोफेशनल बातचीत को। जब आप आगे बढ़ाओगे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, तो जब कंपनी में पोजीशन आएंगी तो उस शख्स के जहन में आपका ख्याल रहेगा, आपके ताल्लुकात उससे रहेंगे, तो आपको बताएगा कि भाई मेरी कंपनी में ये पोजीशन आई है तो आप अप्लाई करो। और आपको ये बात सुन के हैरत होगी कि अगर 100 एप्लीकेशन आती है तो उसमें से 70 या 80 एप्लीकेशंस ऑलरेडी फील्ड होती है, ऑलरेडी पूरी होती है। और जो एप्लीकेशन होती है वो खाली फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए कंपनी अपनी वेबसाइट पे लगाती है, क्योंकि बहुत सारी जो एप्लीकेशन है 70-80% वो ऑलरेडी नेटवर्किंग के ज़रिए इंटरनली फील्ड हो जाती है। लेकिन अब उनको गवर्नमेंट को दिखाना होता है या दूसरे लोगों को दिखाना होता है, तो वैसे ही उसको अपलोड करते हैं। तो जब तक कि आपके अंदर नेटवर्किंग रहेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग करोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई भी जॉब आएगा तो आपको आपका नेटवर्किंग में जो शख्स है वो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन देगा कि ये जॉब आया है और आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो इंशाल्लाह आपके चांसेस कितना ज़्यादा रहेगी कि आपको जॉब मिलेगा। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिसिपेट इन जॉब फेयर्स। जॉब फेयर्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ पे कंपनीज आती है और कंपनीज अपने प्रोडक्ट बताती है और बताने के साथ साथ अप्लीकेंट का रिज्यूमे भी लेती है। तो वहाँ पे जो कंपनी के बड़े बड़े रिक्रूटर्स जो आते हैं उनसे जाके आप जॉब फेयर में डिस्कशन कीजिए, उन्हें उनके कंपनी के बारे में जानिए और उनसे बातचीत करेंगे आप, तो इंशाल्लाह ये भी पॉसिबिलिटी बढ़ती है आपकी जॉब हासिल करने के लिए। उसके बाद जॉइन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके फील्ड में जैसा कोई भी, जैसा मेरी फील्ड कैंसर है तो मेरे फील्ड में जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसा एसोफेजियल कैंसर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, फिर अगर कोई एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन आती है तो इंटरनली मेंबर्स एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं उसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन भी आपको बेनिफिट देती है, आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करती है आगे। तो आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर अटैच रहेंगे तो ये आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगी कि आप एप्लीकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में वॉलंटियरिंग वर्क आप कर सकते हैं, यानी अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो वॉलंटियर वर्क की अपॉर्चुनिटी देती है। मतलब कि आप वहाँ पे काम करो लेकिन आपको वो कोई पैसे नहीं देंगे, 6 महीना 1 साल तक के पैसे नहीं देंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी स्किल्स बढ़ेगी और कंपनी को पता चलेगा कि बंदा काम कर रहा है। तो वॉलंटियर कर रहे हैं, आप अपने वक्त को उनके लिए दे रहे हो, वॉलंटियर करके काम कर रहे हो बिना पैसों के। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको मिल रहा है 3 महीना काम करो और लेकिन कोई पैसे नहीं मिलेंगे तो ठीक है, मैं 3 महीना बिना पैसों के काम करूँगा, लेकिन बाद में फिर जब परमानेंट पोजीशन आएगी उस कंपनी में तो कंपनी वालों को पता रहेगा कि बंदे ने हमारे यहाँ वॉलंटियर वर्क करके गया है, तो आपको प्रेफरेंस देंगे उस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। सबसे अहम चीज़ जो है, नेवर गिव अप, यानी कि अगर आपने 50 एप्लीकेशन किया है, 100 किया है तो हिम्मत मत हारिए, बल्कि अप्लाई करते रहिए। इंशाल्लाह जब आपकी रिस्क आएगा, आपकी रोज़ी आएंगी तो इंशाल्लाह आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब उनका होता नहीं है तो वो हिम्मत हार देते हैं, फिर वो जॉब सर्च करना बंद कर देते हैं, वो बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, बल्कि अपने आप को हमेशा तरोताज़ा रखिए और हमेशा कोशिश करते रहिए कि इस उम्मीद लगा के रहिए अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। जब भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह अब मुझे कामयाबी मिलेंगी, अभी नहीं तो बाद में मिलेगी। तो जब आप उम्मीद अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखोगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर कामयाबी भी होगी।